हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। मैक्सिकन लीग का एक मैच हो रहा है क्यूयूई वर्सेस सैंटोस लेगुना के बीच। मैक्सिकन लीग में कुल 18 टीमें खेलती हैं, टोटल 18 टीम्स, जिसमें ये दोनों टीमें सबसे लास्ट में हैं। ये 18वें नंबर पे, ठीक है, और ये 17th नंबर पे। तो ये कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब ये तो ये है कि मतलब कुछ है ही नहीं। अगर इसमें कोई टीम जीत भी गई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हमको नहीं, मैक्सिकन लीग को, क्योंकि टॉप तक पहुंचने के लिए आपको रेगुलर विनिंग चाहिए होती है। लेकिन ये दोनों टीम रेगुलर लॉस्ट हैं, रेगुलर हारती आ रही हैं कंटिन्यू, कभी 2-0, कभी 3-0, कभी 2-1, ऐसा हार रही हैं। तो इसलिए समझ से बाहर है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो भी यूट्यूब वीडियोस का अपकमिंग लिंक होता है वो इधर ही आएगा, क्योंकि जिससे आप सारी वीडियो देख पाएँ और अपनी टीम बना पाएँ और आपको पता चलता रहे कि मैच कैसा है। टीम से पहले मैं ये बताता हूँ कि मैच है कैसा। तो ये मैच है बकवास, रिस्की मैच है, बहुत रिस्की, क्योंकि जिसमें आपके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है। जो प्लेयरों ने 5 मैच में किए ही 2-2 गोल हैं, टोटल टीम ने 2-2 गोल किए हैं 5 में से, तो क्या प्लेयर बेसिस पे टीम बनाओगे? तो ये तो एक रिस्क रेशियो बढ़ाने वाला मैच है। जो खेलना चाहता है वो खेल सकता है, मैं आपको मना करूंगा खेलने से। मैं कहूँगा कि आप अगले मैच खेलो, बाद में लॉस एंजलिस का मैच है, उसके बाद मेलबोर्न विक्ट्री का मैच है। तो ये मैच तो ऐसे ही है, अगर इन्वेस्ट कर चुके हो फिर तो मेरे भाई खेलना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। तो मैं टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा था, तो मैं स्ट्राइकिंग पे आता हूँ। तो स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर जैसे ये आप देख रहे होंगे कि इनके सारे स्ट्राइकर फ्लॉप हैं, सारे। इनका एरियल रॉड्रिगूज जो है, ये सिर्फ इसने 5 अक्टूबर को 83 जो पॉइंट दिए थे ना, उससे पहले एक गोल भी नहीं किया, तब इसके आपको पॉइंट ज़्यादा दिख रहे हैं। आइंदा इनका प्रदर्शन है ही नहीं। चोको लोज़ैनो चला ही नहीं। उसके बाद आगे बात करूँ तो एस मुनोज बिल्कुल फ्लॉप। सोसा की बात करूँ तो सोसा तो चलो खेल ही नहीं रहा। बेनेडेटो को लेता हूँ तो मुँह के बल गिरता हूँ, तो करूँ क्या? इसलिए मैं आपको एक राय देता हूँ कि आप डिफेंडिंग में जोर दे दो। आपको जीतना होगा, आप जीत जाओगे। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो इन्वेस्ट गलती से अब जो इनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, अब उनको कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मेरी राय में ये है कि पिछले सीज़न क्यूयूई टीम टोटल रैंकिंग में इनसे 4-5 रैंक आगे थी। तो इन्होंने पिछले सीज़न टोटल 22 गोल किए थे और इन्होंने 20 के अंदर किए थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यूयूई की डिफेंडिंग पे जोर दे देते हैं, यही मेरे दिमाग में अब आ रहा है। तो पहले तो मैं बेनेडेटो के साथ जाऊँगा, ठीक है, मुनोज के साथ नहीं जा रहा, बेनेडेटो। तो भले ही कुछ भी हो, क्योंकि एक प्लेयर तो लेना ज़रूरी है, नहीं तो मैं एक भी स्ट्राइकर ना लेता। मिडफील्डिंग की बात करें, देखिए एफ लेरेटोरा, जो बेचारा पॉइंट देने की पूरी कोशिश करता है, मैं कहूँगा रिस्पेक्ट है। 28 सितंबर को इसने 20 पॉइंट दिए थे ना, उसकी भी इज्जत है। उसने किस चीज़, मतलब कहाँ से दिए हमें नहीं पता, क्योंकि इस बंदे ने कैसे टैकल, कैसे इंस्क्रिप्शन किए वो ये जानता है। बहुत मुश्किल हुई थी भाई, मतलब मैं देख रहा था कि क्यूयूई टीम को मुश्किल आएगी कि वो रैंकिंग की नीचे वाली टीम है। उसके बाद इनका एक प्लेयर है ए मेडिना तो देखो बीच बीच में सब्स्टिट्यूट आया, फिर प्लेइंग 11 में जगह बनाई। जब इसने 5 अक्टूबर को असिस्ट की थी ना, तब से इसको जगह मिली थोड़ी बहुत, वो भी प्लेइंग 11 में थोड़ी बहुत। इसलिए अगर आप इसको लेना चाहते हो तो ले लो, या फिर आप ले सकते हो पैब्लो बेरेरा भी पॉइंट देने में सक्षम है, अच्छा है बंदा, मतलब आपको पॉइंट दे देगा। तो आप रिस्क देखो कितना लेना है, अगर बेरेरा लोगे चलेगा। ऑपोजिशन टीम की बात करें तो फैग्यूंडेस तो देखो लोग तब लेते हैं कि वो थोड़े बहुत ना अपना रेशियो, जैसे 59 पॉइंट, अपना गोल रेशियो कोशिश कर रहा है बढ़ाने की, बट क्या है कि गोल तो एक ही आया 2 सितंबर को, बट मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके बाद जब इसने पिछले मैच में 59 पॉइंट दिए बिना गोल के, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बिना गोल के पॉइंट देना, वो भी इतने ज़्यादा। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं इसे लूँगा। उसके बाद सोर्डो को लेना है ले लो, जैसे वो लास्ट मैच में नहीं खेला था, तो उसकी रिप्लेसमेंट की बात करूँ तो कोई नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है, विलाल्बा को लेना, मेडिना के बाद जे कैरिलो को लेना, ये तो एक ज़बरदस्ती, मतलब रिस्क बढ़ाना, ज़बरदस्ती प्लेयर लेना वाली बात है। तो मैं तो कहूँगा कि रहने दो, आप अब डिफेंडिंग में जाओ। डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर आप लो रूसो को, ठीक है। रूसो के बाद मैंने आपको बोला 4 डिफेंडर एक साइड के, तो ओमर मेंडोज़ा में लेता, लेकिन उसको रेड कार्ड हैंड ओवर हुआ था 6 नवंबर को, तो दुर्भाग्यवश वो तो खेल नहीं रहा। तो उसकी जगह पर ये ऑटिस को भी नहीं भेजा था। तो जो प्लेयर आएगा वो लाइनअप सी बताएंगी, क्योंकि इनकी ना ये देखो, इनकी डिफेंडिंग थोड़ी डाउन पे है। अब वेनेगस की बात करें तो वेनेगस खेल सकता है, वेनेगस इज़ फिट, मैं इसके साथ जाऊँगा। उसके बाद बी वेस्कोस की बात करूँ, नहीं खेल रहा, जबकि मेन प्लेयर है। जे कैनिल पिछले मैच के अंदर आया था, 90 मिनट खेल के गया था, सिलेक्शन कम है तो लोगों को लग रहा है खेला नहीं, लेकिन खेला था, मैं इसके साथ भी जाऊंगा। और आगे बात करूँ, इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क तो आप ऑस्कर के साथ भी जा सकते हो। अगर नहीं लेना तो 2 ऑपोजिशन प्लेयर ले सकते हो, पहला है सेंटा मारिया, दूसरा है EH वेरिया, ठीक है। डबल साइडेड मैच है। गोल कीपिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं लूँगा सी एकेवेडो के बाद एक प्लेयर हमारा जो रह गया वो हम मिडफील्डिंग से बढ़ा सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे किसको लेना है, क्योंकि या तो सॉर्डो ले सकते हो, ठीक है, जब मैंने जो पहले कहा था, या आप ले सकते हो कैरिलो।
अब आपको देखना है कि कौन खेलता है सुबह। अगर सॉर्डो खेलता है तो सॉर्डो ले लो, अगर सॉर्डो नहीं खेला तो फिर कैरिलो ले लो। बस इन दोनों के साथ ही जाना। उसके बाद बात करें कप्तान की, देखिए भाई पॉइंट मैटर करते हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट दे रहा है एफ लेटोरा। मैं कह रहा हूँ अगर वो 20-25 पॉइंट भी दे रहा है आपको उसमें ही संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से गोल तो नहीं आ रहे, डिफेंडिंग भी इनकी खास चल नहीं रही। तो मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि मैं लेटोरा को कैप्टन रखूँगा, वाइस कैप्टन रूसो को रखूँगा। मुझे पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट जो जो अच्छा कर रहा है मैं उसके साथ जा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।